चलिए, दो जगह पर हालांकि इसका असर अभी तक जो खबर आ रही है कि नहीं देखने को मिला है, और शिक्षा विभाग की बात मानी जा रही है। गया की हम बात करते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं गया की। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को गया में खोल दिया गया। विभाग के निर्देश के बाद डीएम त्यागराजन ने यह आदेश जारी किया, जिसके बाद 12 जनवरी से 24 जनवरी तक जो आदेश जारी किए गए थे, पहले उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। गया की तस्वीर आप देख रहे हैं कि गया में किस तरह आदेश निरस्त किया गया। भोजपुर में हमारे संवाददाता शुभम सिन्हा ने जायजा लिया कि किस तरह कड़कती ठंड के बीच छात्रों को वहां पहुंचना पड़ रहा है। मौजूद है राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय नवादा में। के पाठक के फरमान के बाद से ही जो विद्यालय बंद होना चाहिए था ठंड के मौसम में, वो विद्यालय खुला है। डीएम के आदेश जारी हो चुका है विद्यालय नहीं बंद करने का। प्रिंसिपल हमारे साथ स्कूल के मौजूद है। सर, ठंड के मौसम में भी स्कूल खुला है, कितनी परेशानी हो रही है? ठंड तो काफ़ी अधिक है और हम लोग के साथ साथ बच्चा लोग को भी काफ़ी परेशानी हो रहा है, लेकिन परेशानी के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। और बच्चा लोग के अभिभावक भी आते हैं विद्यालय छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए भी आते हैं। उन लोग को भी शिकायत रहता है कि सर ठंडा बहुत ज़्यादा है और बच्चा लोग को थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। तो हम लोग अपने स्तर से बच्चा लोग को ध्यान देते हैं और जिलाधिकारी महोदय का चिट्ठी भी निकला है, आदेश भी निकला है कि खिड़की दरवाज़ा बंद करके और लाइट की व्यवस्था करके बच्चों को शिक्षा दिया जाए। तो हम लोग अक्षरशः इसका पालन कर रहे हैं और खिड़की दरवाज़ा बंद करके और बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा लोग को ठंड के चलते तो समस्या बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे बच्चा लोग को कभी कहता है कि सर पेट दुखाने लगा, कभी सर दुखाने लगा, कभी ठंडा बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो बच्चा लोग को ज़्यादा परेशानी आ रही है, लेकिन हम लोग हैं से आदेश निर्गत आदेश के हम लोग पालन करते हैं और विद्यालय बंद करने का तो हम लोग का अधिकार नहीं है, ना हम लोग बंद करना चाहते हैं। लेकिन ठंड काफ़ी है और बच्चों लोग को इसका कुप्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। अभी तो शीतलहरी का मौसम चल रहा है, ठंड तो बहुत अधिक है। हम लोग को सरकार का आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। बच्चे आए या ना आए, हम लोग तो ज़रूर आते हैं। अब जब स्कूल खुल गया तो बच्चे भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, हालांकि प्रतिशत इन लोगों का कम है। सरकार का आदेश है कि बच्चों को ठंड शीतलहरी में भी बुलाना है, तो हम लोग बुला भी रहे हैं कि भाई आइए, आप लोग क्लास चल रहा है। नहीं आने से हम लोग पर भी कार्रवाई होने की संभावना बढ़ती है। बच्चों के लिए वही है कि बेंच दरी जो है व्यवस्था किया जा रहा है ताकि आराम से बैठ सकें। रूम में अच्छा बल्ब लगाया जा रहा है, बल्ब 2-3 बल्ब लगाया जा रहा है ताकि आसानी से बच्चे पढ़ सके, गर्मी उसमें बना रहे। रूम बंद कर दिया जाता है, खिड़की बंद कर दिया जाता है और आसानी से लोग पढ़ पाते हैं। यहाँ पर कई बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। बाबू, स्कूल आते हो, ठंड लग रहा है कि नहीं सुबह में? लगता है हाँ। फिर भी स्कूल आ रहे हो? देख रहे हैं आप कि काफ़ी बच्चे भी स्कूल आए हैं इस ठंड के मौसम में भी। हालांकि जैसा फरमान अब तक जारी हुआ है उस पर अभी जिलाधिकारी जो जितने जिलाधिकारी हैं वो के पाठक के सामने नतमस्तक दिख रहे हैं। शुभम सिन्हा, TV 45 आरा। बिल्कुल, तो कई ज़िलों में स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसको लेकर जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल जा जरूर रहे हैं, लेकिन एक नाराज़गी भी ज़रूर है लोगों के बीच, इसलिए कि शीतलहर है, ठंडी है, ऐसे में तबीयत खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है। तनवीर ज़फ़र अली रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका TV 45 पर। एक सवाल, बहुत छोटा सा सवाल, कि एक तरफ अपर मुख्य सचिव आदेश को निरस्त कर देते हैं सभी डीएम के कि स्कूलों को जो बंद किया गया ठंड में वो खोल देना चाहिए, वहीं कई ज़िलों के डीएम जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये डीएम का विशेषाधिकार है, वो अपने ज़िले में स्कूल नहीं खोल सकते हैं चूँकि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। किसे सही किसे गलत मानते हैं आप? वेद प्रकाश जी, देखिए, जो डीएम का कहना है टेक्निकली वो सही है और लीगल है। के पाठक साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और कम से कम 30 साल की उम्र, 30 साल की सर्विस के बाद तो ये एडिशनल CS का एक नया रैंक चालू हो गया, मिलता है। वो खुद भी कलेक्टर रहे, डीएम रहे, कमिश्नर रहे, उनको जानना चाहिए डीएम के क्या पावर्स हैं।
देखिए गवर्नमेंट वहां बैठ के कैपिटल में, चाहे पटना हो चाहे लखनऊ हो कहीं हो, गवर्नमेंट जिला कैसे चला, गवर्नमेंट नहीं चलाती है जिला, जिला चलाते हैं डीएम और एसपी, गवर्नमेंट के ही पोस्ट किए हुए अधिकारी होते हैं जी। उनको अपने अपने दायरे में रह के काम करना होता है। ये अब उसने इसीलिए डीएम पटना ने क्या किया, कह दिया जी मैंने 144 में ऑर्डर्स किए हैं, और 144 करने की पावर जो है वो डीएम की है, मजिस्ट्रेट की होती है, गवर्नमेंट की नहीं है। तो हर एक की अपनी अपनी पावर्स अलग अलग है। गवर्नमेंट इतने सीनियर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो उनको कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए, उनको ये नहीं बहस करना चाहिए। कुछ बातें फोन पे भी हो जाती हैं वेद प्रकाश जी, आप टेलीफोन पे भी कह सकते हो। ये सब बातें कहाँ डीएम कहाँ एडिशनल एसीएस, इतना फर्क है सीनियरिटी में, अपनी आप हंसी खुद उड़वा रहे हैं आप जी। तो दिस इज नॉट गुड। ये आप दूसरों की इज्जत करेंगे, आप एक जूनियर ऑफिसर की भी आप इज्जत करिए, वो आपकी उससे 10 गुना इज्जत करेगा जी। हर एक की अपना अपना एक वो होती है ना। ये तो बेहद किसी को बेहद शर्मनाक है ना सर, कि जिस तरह से डीएम ऑर्डर निकालते हैं, छुट्टी पे रहते हैं उस समय के पाठक साहब, और डीएम के छुट्टी से लौटते ही डीएम के आदेश को निरस्त कर देते हैं, एक ऑर्डर निकलवा देते हैं। इसके बाद कई जिलों के डीएम है मानने से इनकार कर देते हैं, खुद पटना के डीएम मानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद फिर जब जबरन कहा जाता है कि स्कूल खोलना ही होगा, फिर आदेश जारी होता है, दोबारा जो डीएम का ऑर्डर है उसको भी निरस्त करने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद डीएम कहते हैं कि अगर जबरन खुलवाया गया तो जो भी खुलवाएंगे उनको ये अधिकार है कि उनको फिर जेल भेज दिया जाएगा, और 1000 रुपये की सजा भी, 1000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। ये अधिकार है डीएम के पास, और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी। तो ये जो आपसी लड़ाई है, इस लड़ाई को लेकर कहीं ना कहीं इसमें छोटे छोटे बच्चों को नुकसान हो रहा है। ईगो की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। उस ईगो की लड़ाई में बच्चों का, उनके कैरियर का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो आप पेरेंट्स से पूछिए कि बेचारों पे क्या बीतती है कि अगर आप इतने बर्फीली ठंड में आप गए कि बच्चों को स्कूल भेजो। डीएम ने जो किया है सोच समझ के लोकल लेवल पे अच्छा ऑर्डर किया है, और डीएम ने, पटना ने ऑर्डर वापस नहीं लिया, अच्छी बात है। डीएम को ये ऑर्डर करने के लिए किसी की सैंक्शन नहीं जरूरत लेनी होती है। एसीएस तो बैठे हैं कैपिटल में, इवन जो डिविजनल कमिश्नर है, जो इमीडिएट बॉस है डीएम का, उससे भी परमिशन नहीं लेनी होती है। तो डीएम की पावर्स में है ना, वो गलत काम थोड़ी किया है उसने। मैं भी होता डीएम पटना की जगह तो मैं भी वापस नहीं लेता ऑर्डर, ठीक किया उसने, क्या गलत किया। लेकिन कई जिलों में तो खोल दिए गए स्कूल इस आदेश के बाद। वो बेचारे सीधे, हर आदमी पंगा नहीं लेता है सीनियर अफसर से, ना लेना चाहिए। सीनियर अफसर को भी अपनी इज्जत कराने का इतना शऊर होना चाहिए कि लोग उसकी इज्जत करें, बजाय उसके कि हंसी उड़े। तो अपनी वो हंसी उड़वा रहे हैं, दिस इज अनफॉर्चुनेट जी। आप पूरे सर्विस जी 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 सर, कुछ बोल रहे थे आप जी। आप अपने सर्विस की इज्जत भी तो कैरी करते हैं अपने आप वेद प्रकाश जी मीडिया में हैं, आप जिस जगह पे हैं, आप मीडिया की भी आप इज्जत कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर जी। कहीं जाके आप इस तरह उल्टा सीधा अगर बिहेव करेंगे कि बताइए साहब तो मीडिया के आदमी है, तो टीवी 24 ऐसा बात कर रहा था वो। तो उसी तरह आप आईएएस में, किसी भी सर्विस में हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको वो उस सर्विस की इज्जत भी तो कैरी करते हैं ना आप अपने साथ जी। बिल्कुल, यू शुड बी केयरफुल इन डूइंग ऑल दिस। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीवी 45 में बहुत अहम राय रखने के लिए, काफ़ी ज़रूरी थी आपकी ये बात, ताकि लोगों को यह स्पष्ट हो सके कि आखिर अधिकृत कौन है ज़िलों में स्कूल को बंद करने या खोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस लड़ाई में यह भी एक कड़वा सच है कि नुकसान बच्चों को ही हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, और जब प्रभाव पड़ेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? क्या के पाठक लेंगे या वहाँ के जिलाधिकारी लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।